हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज़, आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो आज की इस रीडिंग में आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ये चीज़ें हम आज देखने वाले हैं और ये हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम जो है आपके पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनके बारे में भी आप सोचते हो, जिनके लिए आप जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, ठीक है, तो वो जो है हम बात करने वाले हैं उसी पर्सन के बारे में, क्योंकि ये जो पूरी रीडिंग है मैं उसी पर्सन के लिए करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से क्या यहाँ पे निकल के चीज़ें आती हैं। ठीक है, सो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का तो आपको पता ही है। एंड यस, रीडिंग कलेक्टिव है। एंड ये भी बताना चाहूँगी कि रीडिंग के ऊपर फोकस करना आपका है ना, फर्स्ट काम यही है कि रीडिंग के ऊपर फोकस करना है आपको, एंड फोकस करके अपनी फुल एनर्जी अपने पार्टनर को है ना लगाना है, फुल एनर्जी अपने पार्टनर को देना है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम देख लेते हैं कि क्या है उस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए। सो कैंडल को लाइट करते ही आप फोकस करेंगे कैंडल के लाइट के ऊपर। पूरे 1 मिनट का समय है आपके पास, जब आप अपने पार्टनर से अपने मन की बात, अपने दिल की बात कह सकते हो। ठीक है, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करना है आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए। ओके, सो आई होप आप सब ने फोकस कर लिया होगा और देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। कार्ड्स नहीं, यहाँ की एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे एक रोज़ की एनर्जी दिखाई दे रही है, रोज़ बनता हुआ यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक पर्सन की एनर्जी बता रही है। ये पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में आपको लेके चल ये रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। मे बी ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं या इनके साथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, लेकिन होता ना कि हम कभी कभी ना अपने कनेक्शन को है ना भूल जाते हैं। तो कनेक्शन जो है ना आपके पार्टनर को याद है। अभी आपका कनेक्शन आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए जो होता है ना कि ख्वाब है ना, जो ख्वाब पाले हैं ना इस पर्सन ने, वो बड़े अच्छे ही पाले हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखिए, ख्वाबों के साथ रहना और ख्वाबों में रहना, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजेसिव हैं आप दोनों। और इस पर्सन के दिल में आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये पर्सन के मन में ये भी चल रहा है कि अभी जो मैं फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, मैं उसे बताऊँ या ना बताऊँ।
क्योंकि ये पर्सन के मन में आपको लेकर के बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे क्या करना है या मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से डील करना है, मुझे किस तरीके से बातें करनी है, मुझे क्या करना है। आपके पर्सन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर के ना ये बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ मन में जो बातें हैं ना वो छुपा के बैठे हैं और ये पर्सन अपने मन की बातों को मतलब अपने मन की बातों को आगे तक लेके आ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे आपको। ठीक है, ये पर्सन नहीं दिखाना चाहते अभी फ़िलहाल कि ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में आपके लिए आखिरकार क्या चल रहा है, या आखिरकार आपके लिए इस पर्सन का जो दिल है, जो दिमाग है, वो कितना ज़्यादा एक्टिव रहता है, कितना ज़्यादा ये पर्सन एक्टिव तौर पे है ना करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अंदर से बहुत माइंड को होता है ना डाइवर्ट करना, है ना, तो माइंड को डाइवर्ट करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन टेंशन में है, लेकिन कोई बात नहीं है। इस पर्सन के दिल में चल रहा है कि यार ज़िंदगी में टेंशन तो चलती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ते ख़त्म कर दे, रिश्तों को कोई वैल्यू ना दे, रिश्तों का ध्यान ही ना दे, है ना, रिश्तों के ऊपर से रिश्तों के ऊपर से अपना पूरा ध्यान हटा दें, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। तो रिश्ता संभालना पड़ेगा। आपके पार्टनर के अंदर है कि मुझे रिश्ता संभालना है और संभालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को जानना, इस रिश्ते को पहचानना या इस रिश्ते को सही लेवल पे आगे तक कंटिन्यू करना, ये मुझे नज़र आ रहा है। यस, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं कहूँगी कि चिट फॉर चैट करते हुए दिखाई दे रहे, टिट फॉर टैट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टिट फॉर टैट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को कुछ टाइम पहले इग्नोर किया था और ये पर्सन को आपकी नज़रें याद हैं जिस तरीके से आपने इनको इग्नोर किया था। ये पर्सन के दिल में चल रहा है कि यार अब मैं उसके लिए ऐसा हो चुका हूँ क्या कि उसको इग्नोर करने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। ठीक है, इग्नोर करने की ज़रूरत पड़ रही है। मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है या मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ कि अब मुझे इधर उधर की चीज़ें, इधर उधर की बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और ये सब कुछ सोचना पड़ेगा, ये सब कुछ सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। अपने ये पर्सन जो है ना फाइनेंस करियर को लेके भी काफ़ी फोकस है आजकल। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि अभी जो है ना कितने ज़्यादा नियम लागू हो चुके हैं ना, तो अब हर किसी को तो टेंशन है ना अपने करियर की, अपनी लाइफ की, फाइनेंस की। तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही है, आपके पर्सन के अंदर भी वही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने मन को, अपने दिल को बताना चाह रहे हैं, संभालना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अरे यार ऐसा नहीं है, ये चीज़ें मुझे नहीं करनी आती है तो मैं क्यों करूं, है ना। तो ये पर्सन आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन अब परेशान हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। परेशानी में ये पर्सन डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि परेशानी इनके मतलब इनके चेहरे से, इनके पूरे एकदम होता है ना कि परेशान हूँ मैं क्या करूँ। तो वो चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है कि भाई ये पर्सन को परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही है कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि अपनी परेशानी का इलाज मैं कैसे करूँ। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये पर्सन अंदर ही अंदर
बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि दूसरों को बोल रहे थे कि अरे यार तुम्हें ये कर देना है, तुम्हें वो कर देना चाहिए, तुम्हें वो कैसे वैसे कर देना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि छुपी हुई हैं, और इनके जो दोस्त हैं, स्पेशली इनके जो फ्रेंड्स हैं, वो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें करते हैं और गलत बातें भी फैलाते हुए मुझे इनके कुछ दोस्त आपके जो है ना आपकी नज़र में नज़र आ रहे हैं। इनके मन में यही चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए उसको कांटेक्ट करने के लिए, उससे बात करने के लिए, या मुझे क्या करना चाहिए इससे ऐसा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में, है ना, उसके साथ आगे बढ़ पाऊँ, या उसके साथ मैं रिलेशनशिप को बहुत सही तरीके से डील कर पाऊँ। मैं ऐसा क्या करूँ, मैं ऐसी कौन सी चीज़ें करूँ जिससे मेरा रिलेशनशिप उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से चले। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके पार्टनर के मन को ना बार बार तोड़ रही हैं। मे बी आपकी कही हुई कोई बात हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन कुछ बातों को लेकर के ना बहुत स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस में ही ज़िंदगी कटेगी क्या, स्ट्रेस में ही लाइफ कटेगी क्या। आपके पार्टनर के मन में यही चल रहा है कि अरे यार सब कुछ तो करके देख लिया, अब कितना और स्ट्रेस लेंगे, अब कितना और क्या करेंगे, अब ये भी कर लिया, अब वो भी कर लिया, अब ऐसे भी करेंगे, अब वैसे भी करेंगे, यार क्या क्या करेंगे। ये पर्सन मेन है कि ये पर्सन झुकना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन झुकना नहीं चाहते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन झुकना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपको इस पर्सन ने ना होता है ना कि ना सुख से रहेंगे ना रहने देंगे, है ना। तो आपके पार्टनर कुछ ऐसी ही एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन आपके माइंड को शांत नहीं रहने देते। कभी कभी आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, है ना, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि लगता है कि यार ज़िंदगी क्या ही रह गई, ज़िंदगी में क्या ही अधूरापन है, क्या ही खालीपन है, कैसे करूँगा मैं अपनी ज़िंदगी को, ऐसे कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को आगे तक लेके जा पाऊँगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मन को ना बहुत ज़्यादा मन को तकलीफ़, बहुत ज़्यादा मन को दर्द देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये जो रिलेशनशिप है, ये जो कनेक्शन है अनएक्सपेक्टेड वे में रहा है, अनएक्सपेक्टेड वे में सब कुछ चलता आया है। रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर के, रिश्ते सुधरने के नाम नहीं लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका और आपके पार्टनर को मतलब लगता है कि जैसे कि अब पछतावा हो रहा है। अब पछतावा हो रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो लगता है कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, आप दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पार्टनर को लगता है कि मे बी आप दोनों मिलोगे, आप दोनों बातें करोगे ना, एक दूसरे से के साथ बैठोगे तब तो कुछ बातें हो पाएंगी ना। इस पर्सन के दिल में चल तो रहा है कि भाई बातें सुननी तो पड़ेगी ना, बातें तो सुननी चाहिए ना कम से कम उसे मेरी।
आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनकी बातें सुनते ही नहीं हो, आप इनकी कोई वैल्यू ही नहीं करते हो, आपको इस पर्सन से कोई मतलब ही नहीं है, आप इस पर्सन से कुछ ऐसा मतलब नहीं रखना चाहते हो। ये पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मतलब मेरी ज़िंदगी नहीं झंड हो गई है। सो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर का मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बार बार अपने आप को दोष दे रहे हैं, बार बार अपने आप को बोल रहे हैं कि यार तुम्हारी वजह से तो ये हो गया, तुम्हारी वजह से तो वो हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं होता है ना कि एफर्ट डालने की वजह से ही, मतलब एक तरफ आपने एफर्ट्स डाले, बहुत डाले, लेकिन सामने वाला एफर्ट ही नहीं डाल रहा है। आप देख रहे हो कि पर्सन हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, ठीक है। तो आपके एफर्ट डालने से बस क्या होता है, आपने तो यही सोचा ना कि मैं सिर्फ एफर्ट्स डाल के क्या करूँगी या क्या करूँगा, जब उसे कोई मतलब नहीं है या उसे मेरे साथ आने में या मेरे साथ रिश्ते रखने में कोई भी मतलब नहीं है, तो मैं क्या उससे जो है ना रिश्ता रखूं। यस, रिश्ते की बात आपके पार्टनर बार बार सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते को होता है ना, रिश्ते को इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है ना, इतना ज़्यादा आपके पार्टनर को सोचना पड़ता है रिश्ते में कि लगता है कि ये रिश्ता जो है ना कभी सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपके भी दिल में हमेशा इस पर्सन के ऊपर सवाल चलता रहता है कि पता नहीं ये जो रिश्ता है वो ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या ये रिश्ता क्या सही में आप दोनों के लिए परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आप दोनों के इस रिश्ते में। आपके पार्टनर उन सारी यादों को समेट के रखना भी चाहते हैं। नो डाउट ये पर्सन थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है कि नहीं याद रहा या नहीं चीज़ें ठीक रहीं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पार्टनर का वही है कि भाई इतना कुछ तो हो गया, अब मैं क्या बताऊँ, अब मैं हर एक चीज़ तो उसको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, है ना। उसे खुद ही समझना चाहिए कि मेरी सिचुएशन क्या है, मैं किस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पर्सन मुझे टेंशन में नज़र आ रहे हैं और टेंशन में ही दिख रहे हैं मुझे ये लगातार, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनकी टेंशन जैसे ना ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनकी टेंशन ओवर थिंकिंग बहुत है और कुछ नहीं। इनकी टेंशन का कारण सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। बाकी ये पर्सन अगर ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर दे तो आपके साथ अपने रिश्ते को आगे तक ले जाने में कोई दिक्कत इनका नहीं रहेगा, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो गाइज़, रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज छोटी सी रीडिंग करते हैं और मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में। और आपको अगर चाहिए एमेथिस्ट पिरामिड, जो कि मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अभी देखो भाई, अभी लगा है अभी जो हुआ है ना, सूर्य ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण के बाद 1 तारीख से सबका जो है ना सब कुछ चेंज हो चुका है। यानी कि जिनकी 7:30 शुरू हो गई है ना, ढैया शुरू हो गई है ना, आप ये एमेथिस्ट का जो पिरामिड है अपने पास ज़रूर रखिए, अपने टेबल पे, अपने ऑफिस टेबल पे ज़रूर रखिए। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत फ़ायदा। इसकी पूरी डिटेल मैं जो है ना एक दूसरे वीडियो में मैं आपको बना के दूंगी, ठीक है। वो वीडियो आप देखना, उसमें सारी डिटेल्स रहेंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा
मुझे प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।